दोस्तों, आपको बता दें कि अकबर का पितृपक्ष तैमूर लंगड़ा तथा मातृपक्ष चंगेज खान से संबंधित है। तैमूर लंगड़े को तो आप जानते हो ना कि वह कितना खतरनाक था, जिसने 2 करोड़ हिंदुओं का कत्ले-आम किया था। तैमूर लंगड़ा और चंगेज खान संसार के 2 सबसे क्रूर और सबसे अधिक लूट खसोट करने वाले आतंकवादी थे, जिन्होंने अपने अन्याय एवं अत्याचारों से पूरी धरती को थर्रा दिया था तथा संपूर्ण मानवता को पैरों तले कुचलकर रख दिया था, जिनके सामने उदारता नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। और चंगेज खान बहुत ही भयानक था। विध्वंस जिनके जीवन का प्रमुख अध्याय था। न्यायाधीश श्री J.M. सेलट ने लिखा कि अकबर का दादा बाबर फारस की पूर्वी सीमा पर स्थित एक छोटे राज्य फरगना के स्वामी उमर शेख का बेटा था। उमर शेख का बाप अबू सईद तैमूर लंगड़े का परपौत्र था, यानी पड़पोता था। उमर शेख की पहली पत्नी तथा बाबर की मां कुतलुग निगार खानम क्रूरतम मंगोल चंगेज खान के दूसरे बेटे चगताई खान के वंशज यूनुस खान की दूसरी बेटी थी। कहा जा सकता है कि भारत के सभी मुसलमान राजाओं की रगों में संसार के इन्हीं 2 क्रूर एवं बर्बर जातियों का खून था, तैमूर लंगड़ा और चंगेज खान। अकबर का पितृपक्ष और मातृपक्ष इन्हीं से संबंधित रहा है। अकबर के दादा बाबर को लोग नरभक्षी समझकर बहुत ही ज़्यादा दहशत खाते थे। वह जहाँ भी जाता था, लोग उसके डर से कांपने लगते थे और भाग जाया करते थे। स्वयं अकबर को उसकी समकालीन जनता एक जंगली पशु समझती थी। अकबर सदैव लूट खसोट में व्यस्त रहता था तथा जहाँ भी वह जाता था, वहाँ की जनता उससे डरकर भाग जाती थी। बाबर के संबंध में श्री J.M. सेलेट का कहना है कि बाबर ने दीपालपुर नगर पर समस्त दुर्ग रक्षकों को तलवार से मौत के घाट उतारकर अपना कब्जा जमाया था। यानी जो दीपालपुर राज्य था, वहाँ के जो किले के रक्षक थे, अकबर ने सभी को मौत के घाट उतार दिया था और उस पर कब्जा कर लिया था और उस नगर की सारी सुंदर लड़कियों को अपने हरम के लिए भेज दिया था। बाबर के सेनापति ने शत्रुओं की बहुत बुरी तरह पिटाई की तथा इब्राहिम लोधी की फौज में डर उत्पन्न करने की दृष्टि से उसके सभी सैनिकों का कत्लेआम कर दिया। जब बाबर की सेना दिल्ली की ओर आगे बढ़ रही थी, तो इब्राहिम लोदी ने उसके साथ भयानक युद्ध किया था, मगर अकबर ने उसके सभी सैनिकों का कत्लेआम कर दिया था। श्री J.M. सेलट ने बाबर के संबंध में आगे कहा कि गर्मी के दिन थे, जब हम आगरा पहुँचे तो डर के कारण सभी नगर निवासी भाग गए थे। हमारे लिए खाने को अन्न नहीं था, न हमारे घोड़ों के लिए चारा। शत्रुता तथा घृणा के कारण गांव वाले उनसे दूर रहते थे और उसके बाद बाबर ने वहाँ पर भीषण मार काट मचाई और हिंदुओं को बुरी तरह काट डाला था। पूरा नगर
खत्म कर दिया था। अपने द्वारा कत्लेआम किए गए मनुष्यों की खोपड़ी की मीनार खड़ी करने में बाबर को किस प्रकार पैशाचिक आनंद प्राप्त होता था, इसकी विवेचना करते हुए कर्नल टोंड ने लिखा कि फतेहपुर सीकरी में राणा संगा को हराने के बाद विजय की खुशी में कत्ल किए गए लोगों के सिरों के पिरामिड खड़े किए गए तथा एक छोटी पहाड़ी पर जो युद्ध के मैदान से दिखलाई पड़ती थी खोपड़ियों की एक मीनार खड़ी की गई थी तथा विजेता बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। गाजी उसे कहते थे जो हजारों हिंदुओं को का कत्लेआम कर दे, उसे गाजी की उपाधि दी जाती थी। बाबर ने स्वयं ये बात कही थी कि वह एक पक्का लौंडेबाज था, यानी 10-12 साल 13 साल के छोटे छोटे बच्चे को उसने बंदी बना रखा था और उनके साथ वह अवैध संबंध बनाता था। दोस्तों, अब आप समझो कि बाबर कितना क्रूर था, जो बच्चे को भी नहीं छोड़ता था, और उसका पोता अकबर महान कैसे हो सकता है। वह तो बहुत ही घटिया, बर्बर पशु से अधिक अच्छा नहीं था। वह जंगली पशु के समान था।